गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णुदत्त सौकरिया। बच्चों, मैंने देखा है कि सभी बच्चों को लगभग 90% बच्चों का यही दिक्कत होता है कि उन्हें गणित विषय पढ़ने में बहुत ही ऐसा लगता है कि हमें क्या दे दिया, हमें तो इसमें मज़ा नहीं आता है या फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बच्चों, मैं आपको आज एक बात बता दूं, गणित विषय ऐसा विषय है जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम आता है और इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए हमें गणित को लेके बैठना पड़ता है। समझ रहे हो? आप अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इसे पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे और सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही गणित भी एक बहुत अच्छा विषय है, सरल विषय है। तो बच्चों, गणित विषय को हमें कभी भी कठिन नहीं समझना है। गणित विषय को हमें और जो बाकी विषय हैं उन्हीं की तरह लेके चलना है और गणित विषय को हमें फेवरेट बनाना है। इसी के बीच और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8th 9th और 10th की मैथमेटिक्स। बच्चों, शुरुआत हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स से करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो इसके बेसिक्स होते हैं, गणित में क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, गणित में क्या क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, संख्याएं क्या हैं? बताइए, आप बताइए संख्याएं क्या है। मैं आपको समझाता हूँ संख्याएं क्या हैं। संख्याएं हैं, मान लो जैसे कि हमें कुछ गिनना है तो हम गिनती के रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं ना, वो गणना करने के उपयोग में ली जाती है, गिनती के उपयोग में ली जाती है। किसी भी चीज़ को गिनना या गणना करना, मापन के रूप में उपयोग में ली जाती है। किसी भी चीज़ का माप लिखना, नामकरण करने के लिए उपयोग में ली जाती है। नामकरण में जैसे वो 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 पुस्तकें हैं, तो ऐसे नामकरण में उपयोग में ली जाती है। नापने में, किसी वस्तु को नापने में भी गणितीय संक्रियाएं प्रयोग में ली जाती हैं। जैसे किसी वस्तु को नापना है, जैसे 1 इंच का है, 1 फुट का है, 5 इंच का है, तो ऐसे सेंटीमीटर में है, तो ऐसे हम नापने में, मापन में, गणना करने में और नामकरण में। तो बच्चों, संख्याओं के यही प्रकार है, या समझ सकते हैं कि संख्याओं का उपयोग इन्हीं तरह से हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, संख्याएं होती हैं 12 प्रकार की। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। बच्चों, 12 प्रकार की संख्याओं में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम आती है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्याएं। बच्चों, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो डिजिट 1 यानी 1 से शुरुआत होती है। जिनकी कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती हैं, वही संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं का अंग्रेजी रूपांतरण नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और प्राकृत संख्याओं को हम अल्फाबेट कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। बच्चों, तीसरी बात यह है कि प्राकृत संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्याओं में कैसी संख्याएं आती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। तो बच्चों, प्राकृत संख्याएं, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और प्राकृत संख्याएं सर्वदा हमेशा धनात्मक होती हैं। इसके बाद में बच्चों हमारा दूसरा प्रकार आता है बच्चों, प्राकृत संख्याओं का दूसरा प्रकार है
पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्याओं का अंग्रेजी रूपांतरण है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। बच्चों पूर्ण संख्याओं को हम अल्फाबेट कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। यही वर्ड यहाँ लिया गया है। नेचुरल नंबर में भी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो ही लिया गया है। तो पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। बच्चों पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, मान लो अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दें, मान लो प्राकृत संख्याएं प्लस 0, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दें तो वे कैसी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाएगी। बेटा इसको इनफाइनाइट या अनंत दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। अगर बात करें हम आगे तो पूर्ण संख्याएं भी कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। बेटा पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें तीसरे प्रकार के बारे में तो वो है, तीसरे प्रकार के बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो तीसरा प्रकार है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं का अंग्रेजी रूपांतरण है इंटीजर नंबर, INTE। तो पूर्णांक संख्याएं अंग्रेजी रूपांतरण है इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? धनात्मक प्लस ऋणात्मक प्लस 0 से बनी संख्याएं। धनात्मक संख्याओं में अगर हम देखें तो बच्चों धनात्मक संख्याओं में अगर हम देखें तो धनात्मक संख्याओं में वो जैसे 2, 4, 6, 5, 9, 11, 13 ये कुछ उदाहरण हैं। ऋणात्मक की अगर हम बात करें, ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो जैसे -10, -8, -6, -15, -30, -40 ये उदाहरण है। और अगर हम बात करें 0 से बनी संख्याएं, इसमें 0 को स्वयं ही ले लेंगे हम। तो बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ एक बार। तो पूर्णांक संख्याएं इनका अंग्रेजी रूपांतरण है इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक प्लस ऋणात्मक और 0 से बनी संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याओं के रूप में जैसे 2, 4, 6, 8, 15, 19, 20। ऋणात्मक संख्याओं की अगर हम बात करें तो उनमें जैसे -10, -8, -25, -30, -15 ऐसे। और 0 से बनी संख्याएं 0 इसमें सम्मिलित होता ही है, तो 0 से बनी संख्याएं इसमें 0 होगा, इसलिए ये पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होता है। 0 को उदासीन संख्या भी कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं? उदासीन संख्या भी कहते हैं।
अगले प्रकार की बच्चों अगर हम बात करें तो अगला प्रकार है अपना परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। अगला प्रकार कौन सा है? परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकें। कौन सी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो q है ना, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा या नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिनको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और q का मान कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे 2 है, 4 है, 10 है, इसके अलावा ऋणात्मक में भी हो सकता है, जैसे -3/4 है, -5/6 है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं जिनका पूर्णतया वर्गमूल हो जाता है, तो वे संख्याएं भी कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √36, √16, 22/7 को भी परिमेय संख्या माना गया है। किसको माना गया है? 22/7 को भी परिमेय संख्या माना गया है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें 8th 9th 10th किसी भी क्लास की बोर्ड एग्जाम्स में या नॉर्मल एग्जाम्स में, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है या क्वेश्चन है। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में भी आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ बच्चों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर पाई के बारे में पूछे आपको तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये भी पता होगा कि पाई का मान ही 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 ही होता है, लेकिन 22/7 तो है परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। अब बच्चों आगे अगर हम बात करें, 5वां प्रकार है हमारा, 5th प्रकार है बच्चों अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अंग्रेजी रूपांतरण है इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं अंग्रेजी रूपांतरण है इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में या फॉर्मेट में या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मुख्यतया उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है। अपरिमेय संख्याओं को कहाँ लिखा जाता है? रूट के अंदर। अपरिमेय संख्याएं कहाँ लिखी जाती है? अंडरवुड भी बोलते हैं इसको, रूट भी बोलते हैं। अंडरवुड या रूट दोनों चीज़ें बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं का कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे
√11, √17, √147। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याएं हमेशा रूट के अंदर होगी। और अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हम देखें तो जैसे कि √11 है, √17 है, √147। अगर हम देखें तो इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता है। 17 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, 11 का भी नहीं होता है, √147 का भी नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये आपको याद रखना है, कभी कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। अगले प्रकार की ओर चलें तो हम देखते हैं छठा प्रकार, वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी रूपांतरण है रियल नंबर। देखो बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर दोनों सम्मिलित रहती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर दोनों सम्मिलित हों तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से हों, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों का सम्मिलित रूप हो तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, हम देखते हैं जैसे 11/2, 5/6, 11/2, 5/6, √11, √15, √16 इत्यादि संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में बच्चों परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अगले प्रकार की अगर हम बात करें, सातवां जो प्रकार है वो है अवास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को बच्चों हम अंग्रेजी रूप में अनरियल नंबर के रूप में लिखते हैं। अनरियल नंबर। अवास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर, यह एक काल्पनिक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या कैसी संख्या होती है बच्चों? काल्पनिक होती है। अवास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब इसे सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जबकि ऐसी संख्याएं कभी होती नहीं है। अवास्तविक संख्याएं माने काल्पनिक संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो रूट के अंदर है -4, तो बच्चों इसका कभी भी हल नहीं निकलेगा। आप चाहे से यहाँ हल निकालो, आप चाहे से कहीं और हल निकालो, कभी भी इन संख्याओं का अगर अंडरवुड के अंदर माइनस की कोई संख्या है तो यह सिर्फ कल्पना ही है, इसका कभी भी हम हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसको अवास्तविक संख्या नाम दिया गया है। इसमें देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो √4 हो गया, √-12 हो गया। कहने का मतलब आप कोई सी भी संख्या ले लो, भले ही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है अंडरवुड में तो वह कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो ऐसे प्रकार की संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो में आपको अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। अभी मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूँ। मेरा चैनल है VD मैथ्स पॉइंट। बच्चों इस चैनल पे जाके और आप जो भी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डालूंगा या लाइव क्लासेस जो भी मैं डालूंगा, तो आप इस चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का पता चलता रहे और आप अच्छे से सरल रूप से गणित भाषा को सीख पाएँ और गणितीय संक्रियाओं को पूर्ण कर पाएँ।
अगले प्रकार की बच्चों अगर हम बात करें तो अगला प्रकार है हमारे पास सम संख्याएं। कौन सा नंबर आ गया बच्चों? 8वां नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं अंग्रेजी रूपांतरण है इवन नंबर, अंग्रेजी रूपांतरण है इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें पूर्णतया 2 का भाग जाता हो। माना ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, कैसी संख्याएं कहलाती है? सम संख्याएं। 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 1024। तो बच्चों ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं इवन नंबर्स। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। किससे? 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 1024। कोई सी भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो रही है वो सम संख्या कहलाएगी। बच्चों अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो अगला प्रकार है विषम संख्याएं। ओड नंबर्स। तो बच्चों विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 3, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लास चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जब चाहो तब। अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो अगला प्रकार है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का अंग्रेजी रूपांतरण है कंपोसाइट नंबर। तो बच्चों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। तो बच्चों भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो कंपोसाइट नंबर इसका अंग्रेजी रूपांतरण है ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हो। ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। बच्चों शकल ही ऐसी है, ऐसे मत सोचना कि मैं हंसता नहीं हूँ या हंसाता नहीं हूँ, बचपन से ही ऐसा ही था, मैं पैदा ही ऐसा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ठीक है, जैसी भी शकल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाज्य संख्याओं के अगर उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो भाज्य संख्याओं के उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, जैसे कि 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 9 है, 12 है, 14 है, 18 है, 21 है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक तथा स्वयं के अलावा, देखो 4 में भाग दे के देखते हैं, 1 का जाता है ना पूरा पूरा, फिर 4 में 4 का भाग दे के भी देखते हैं, हाँ बिल्कुल 4 में 4 का भाग भी पूरा पूरा हो जाएगा एक बार। अब अन्य किसी संख्या की अगर हम बात करें तो 4 एक सम संख्या भी है,
तो 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो देखो बच्चों, अगर 4 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि ऐसी संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त, यानी वो 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, उसके अलावा भी वह अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो वो है 11 नंबर का जो प्रकार है वो है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हम देखते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चों अगर हम 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या पूरा जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों। 5 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार तो पूरा चला जाएगा, लेकिन शेषफल 1 रह जाएगा। फिर 1 में 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इससे पता लगता है कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये उदाहरण है कुछ 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अगले प्रकार की बच्चों अगर हम बात करें तो अगला प्रकार है सह अभाज्य संख्याएं। अंतिम प्रकार है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं को बच्चों हम परिभाषित करें कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह है, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह है जिसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य 1 हो। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह है जिसका HCF महत्तम समापवर्त्य, HCF माना कि महत्तम समापवर्त्य 1 हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका हम महत्तम समापवर्त्य लेंगे तो 1 ही आएगा। दूसरा उदाहरण है हमारे पास 2, 3। ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनका महत्तम समापवर्त्य लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। संख्याएं कितने प्रकार की होती है बच्चों? 12 प्रकार की। प्रथम प्रकार बच्चों हमारा था संख्याओं का प्राकृत संख्याएं। दूसरा प्रकार था बच्चों पूर्ण संख्याएं, और तीसरा प्रकार था अपने पास पूर्णांक संख्याएं। बच्चों चौथा प्रकार हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं, और फिर 5वां प्रकार था हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में कौन सा प्रकार है? वास्तविक संख्याएं, और उसके बाद में प्रकार है अवास्तविक संख्याएं। इसके बाद में 8वां प्रकार था सम संख्याएं, 9वां प्रकार था हमारा विषम संख्याएं, और 10वां प्रकार था हमारा भाज्य संख्याएं। उसके बाद में अभाज्य संख्याएं 11वां प्रकार, और 12वां प्रकार था हमारा सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।